नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बीएसएफ आरओ का मेडिकल स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर आपके जो क्या क्या प्रोसेस हो रही है, जो जोधपुर वाले सेंटर के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रही है, बाकी जो सारे सेंटर है सभी में प्रोसेस सेम है। लेकिन जो जोधपुर वाले सेंटर के लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में था कि उसका रिव्यू हमें पूरा चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। और बाकी सेंटरों में भी सेम प्रोसेस करवाया जा रहा है, तो बाकी अगर किसी का आगे का सेंटर है तो वो भी देख सकता है कि कौन से सेंटर पर क्या करवाया जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जोधपुर सेंटर के अंदर आपको जो क्या क्या चेक किया जा रहा है। सबसे पहले आप सबको बता देता हूँ कि आंखों का चेक किया जा रहा है। आंखों के अंदर आपको क्या चेक किया जा रहा है, आंखों में जो जैसे प्रोसेस बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज कैसे कैसे चेक की जा रही है, उसके बाद में बता देता हूँ कि स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं और लास्ट कैसे कर रहे हैं। जैसे आंखों का कैसे चेक कर रहे हैं कि सबसे पहले आंखों को चेक करने के लिए आपका 6x6 अगर है तो आपको पहली बार में पास कर दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका 6/9 है तो 6/9 है तो आपको मतलब कि 2-3 बार चेक किया जा रहा है। अगर आप पहले ही अगर वहाँ पे जैसे वो चार्ट देते हैं, सामने एक चार्ट देते हैं, तो चार्ट के ऊपर आपको क्या करना है, उसी चार्ट के ऊपर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं ABCD, इस तरह से कुछ ABCD वगैरह लिखी हुई है। तो उसमें एक ऊपर बड़ी लाइन है और उसके नीचे एक छोटी स्मॉल अक्षरों में लिखी हुई है, यानी छोटी लाइन है। तो उसको आपको बोलना है। अगर वो आपको बुलाते हैं तो उसको आपको बोलना है, पढ़ के बताना है। तो वो अगर आप कर देते हैं तो आपको 6/6 और 6/9 वाले दोनों चल जाते हैं। अगर आपको क्या करना है, 6/9 वालों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप पहले ही उस चीज को उस लाइन को रट लेना और उसके बाद में आपको उसको बोल देना है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे आगे अपन बात कर लेते हैं कि और क्या इसके अंदर होता है। आंखों का आपका हो गया है। उसके बाद में जैसे अपन बात करें कि मेडिकल कितने दिन तक चल रहा है, तो मेडिकल आपका 2 दिन तक चल रहा है, यानी कि 2 दिन तक आपका मेडिकल चलाया जा रहा है। यानी 2 दिन आप देख सकते हैं कि पहले क्या था, जो 15 तारीख को स्टार्ट हुआ था उसके अंदर 2 दिन में हुआ था। जैसे कल वाले बच्चे थे उनका क्या हो गया था, 1 दिन के अंदर भी लगभग करवाया जा सकता है। जैसे अपन बात कर सकते हैं कि लगभग मेडिकल 1 दिन में भी हो रहा है। जैसे कि पहले 2 दिन में जैसे स्टार्टिंग थी उस टाइम पे 2 दिन हुआ था, 15 और 16 को। जैसे आज की अपन बात करें तो 1 दिन में अब प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो गया है। तो ऐसी चीज बोल सकते हैं कि आपका 1 दिन में भी हो सकता है, यानी कि 2 दिन आप मैक्सिमम मान के चलो। आपका 2 दिन तो आपको सोच के ही जाना हो जाएगा, लेकिन आपका 1 दिन में भी हो सकता है। जो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि आपकी BP पॉइंट वगैरह देते हैं या फिर नहीं। तो बीपी के अंदर आप सबको बता दो कुछ बीपी का क्या ध्यान में रखना है आपको। बीपी के अंदर आपको क्या करना है कि जैसे अगर किसी की बीपी वगैरह कम अप या डाउन चलती है तो उसको क्या करना है, पानी पी लेना है, बहुत सारा पानी पी लेना है। 1 से 2 लीटर सुबह से पानी पीते जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। उसके बाद में आपका बीपी का नॉर्मल पॉइंट आ जाएगा। और जैसे आप सभी देख सकते हैं कि बीपी का नमक वगैरह का आपको कर लेना है, लो एंड हाई के हिसाब से आपको देख लेना है। तो बीपी के अंदर आपका पॉइंट आप बचा सकते हैं, आपको बीपी में पॉइंट नहीं मिलेगा। आप ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी लेंगे तो आपको बीपी के अंदर पॉइंट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में आप सबके बात करें कि जैसे ईसीजी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो ईसीजी का आप सबको बता देता हूँ कि ईसीजी आपका वहाँ पे नहीं करवाया जा रहा है। ईसीजी किसी भी सेंटर पे नहीं करवाया जा रहा है, उसी सेंटर की नहीं, किसी भी सेंटर पे ईसीजी की आपकी जांच नहीं करवाई जा रही है। और अक्सरे की अपन बात करें तो अक्सरा आपका क्या करवाया जा रहा है या फिर नहीं करवाया जा रहा है, तो अक्सरे आपके करवाए जा रहे हैं। अक्सरे के अंदर आपका जो रिपोर्ट है वो आपकी ली जा रही है। रिपोर्ट के अंदर आपका एक्सरे के अंदर क्या कैसे कैसे क्या हो रहा है, आपका एक्सरे के अंदर अगर आपकी कोई दिक्कत है तो वो सारी चीज़ें चेक की जा रही है, एक्सरे आपका करवाया जा रहा है। उसके बाद में जैसे अपन बात करें तो फ्लैट फुट का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फ्लैट फुट भी वहाँ पे चेक किया जा रहा है। फ्लैट फुट का जैसे इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है। जैसे अपन बात करें तो जैसे फ्लैट फुट सभी को पता ही है, नीचे से एकदम फ्लैट हो यानी पूरा पैर अगर धरती पे टिक रहा है तो आपका फ्लैट फुट माना जाएगा। तो उसके अंदर आपको पॉइंट दिया जा रहा है, वो आपको क्वालिफाई नहीं किया जा रहा है। उसके बाद में अपन बात करें जो आपकी प्लेटफुट के ऊपर डीएनएस चेक किया जा रहा है। डीएनएस आपका चेक किया जा रहा है, तो वो आप इस से ध्यान में रखें। तो डीएनएस को आपका चेकिंग की जा रही है। उसके बाद में अपन ईसीजी नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद में आप सबको बता देता हूँ कि आपका जो पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम अगर किसी के है तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना, क्योंकि पाइल्स की जो प्राइवेट पार्ट है उसकी जो पाइल्स की प्रॉब्लम चेक की जा रही है। कैसे चेक की जा रही है, जैसे आपको कैसे झुका दिया जाता है और उसके बाद में आपको खसवाया जाता है, यानी कि आप सभी खांसेंगे तो आपको जो पाइल्स की चेक की जा रही है, तो पाइल्स की प्रॉब्लम इस हिसाब से आपकी चेक की जा रही है। उसके बाद में हियर टेस्ट कैसे किया जा रहा है, हियरिंग टेस्ट वो आप सबको जैसे अपन बात करें जो कानों का है, जो उसका टेस्ट कैसे किया जा रहा है। कानों का टेस्ट करने के लिए आपके जो एक वाइब्रेशन मशीन जिसको बोलते हैं, वाइब्रेशन मशीन जैसे कानों के ऊपर एक मशीन लगाते हैं वो जो वाइब्रेट करती है, तो आपको वो पूछेंगे कि आपको ये चीज़ सुनाई दे रही है या फिर नहीं, तो वाइब्रेट करती है कानों के ऊपर। अगर किसी को नहीं भी सुनाई दे तो उसको क्या बोलना है कि मेरे को सुनाई दे रही है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। वहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि सुनाई दे रही है तो आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कानों का भी हो गया आपका। उसके बाद में आंखों का आपका मैंने बता दिया 6/6 और 6/9 का आपका होना चाहिए। उसके बाद में
हियरिंग टेस्ट हो गया। ब्लड टेस्ट आपका करवाया जाता है। ब्लड टेस्ट के अंदर भी आपको जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह, आपका यूरिन टेस्ट भी करवाया जाता है। यूरिन टेस्ट के अंदर भी आपका चेक किया जा रहा है, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट आपका करवाया जा रहा है। उसके बाद में जैसे मैंने एंट्री से लेके बाकी सारी चीज़ें तो कल आपको बताई दी थी। सुबह 7 बजे से एंट्री वगैरह करनी है आपको। उसके बाद में सुबह 7 बजे एंट्री करने के बाद में आपका जो उसके अंदर क्या लगाया जा रहा है, जो आपका अंगूठा वगैरह लगवाया जा रहा है। उसके बाद में आपके अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं, फिर अलग अलग डॉक्टर के पास में आपको भेज दिया जाता है। फिर वो अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग चीज़ें चेक करते हैं। जैसे अलग अलग मशीनें होती हैं, या फिर अलग अलग डॉक्टर अलग अलग जांच करने के लिए होते हैं। एक ग्रुप एक डॉक्टर के पास चला जाता है, दूसरा ग्रुप दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है। इस हिसाब से जैसे डॉक्टरों के पास में एक्सचेंज होते हैं ग्रुप पे, और इस हिसाब से जैसे एक डॉक्टर किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है तो वो चीज़ें चेक करेगा, और दूसरा डॉक्टर किसी अन्य चीज़ को चेक करेगा। तो वैसे स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है जोधपुर वाला, वैसे कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। और बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे एक्सरे वगैरह, जैसे मैंने बता दिया। कैरिंग एंगल आपका कैसे चेक कर रहे हैं, कैरिंग एंगल आपका चेक कर रहे हैं, इसके अंदर आपको जो मशीन से चेक किया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जैसे अपन बात करें कि आपकी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वालों का जो मेडिकल हो रहा है या फिर नहीं, तो आप सबको बता देता हूँ कि जैसे कंफर्म आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनका आपका क्या आ चुका है, मेडिकल का एडमिट कार्ड आया है। तो आप सभी कमेंट में डालना, अगर किसी बच्चे का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का आया है तो और उसका मेडिकल हो रहा है तो वो जरूर से कमेंट में डाल देना। जैसे किसी बच्चे का अगर डाउट हो तो वो वहाँ से क्लियर हो जाए। तो मैं आपको ये चीज़ कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वालों का अभी तक कोई भी मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वालों का मेडिकल होगा या फिर नहीं, तो वो सभी अगर किसी का हो रहा है, किसी को पता है, तो कमेंट में जरूर से डाल देना। अगर किसी बच्चे का होगा तो वो अच्छे से उसको चेक कर सकता है। जैसे अपन बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं एंट्री से लेके एग्जिट तक, यानी कि 2 दिन में लगभग कई सेंटरों के अंदर 2 दिन में करवाया जा रहा है, कई सेंटरों के अंदर एक ही दिन में मेडिकल आपका करवाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो बाकी अपन बात करें, जो जैसे इसका जो मेडिकल का एडमिट कार्ड नहीं आया, डिग्री कैंप वालों का जो दिल्ली वाले हैं इनका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो वो एडमिट कार्ड कब तक आपका जारी किया जा सकता है। वो एडमिट कार्ड आपका, आप सबको बता देता हूं कि आपका एडमिट कार्ड जैसे अपन बात करें तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है कि वो थोड़ा सा लेट हो चुका था, वहाँ पे जो लिस्ट वगैरह है वो पहुँच नहीं पाई थी टाइम पे। जो आपकी जो लिस्ट थी, जो फिजिकल के अंदर आपकी जो लिस्ट बनी थी वो आपकी पहुँच नहीं पाई थी, तो उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत कारण हो सकता है। लेकिन आप सबको एक अच्छे से बता देता हूँ कि आपकी मेडिकल होने से पहले आपको 2 से 3 दिन का आपको टाइम जरूर से मिलने वाला है, यानी कि 2 से 3 दिन के पहले आपको टाइम मिलेगा। तो 2 से 3 दिन के आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, आप आराम से वहां पे पहुंच जाएंगे। और बाकी आपके भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप सभी ये चीज़ें ध्यान में रखें। और बाकी जो बीपी वगैरह की ये जो प्रॉब्लम है ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एयर वगैरह का अगर और भी कोई दिक्कत हो तो आप सभी वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, मैं आप सबको आंसर जरूर से करूँगा। तो थैंक यू सो मच। आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगी तो आप सबको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सकेंगी।